तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। ट्रेन नंबर 1319 लोनावाला वैष्णो देवी कटरा। हाल ही में कोंकण रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन और ट्रैक्शन चेंज को लेकर बहुत कुछ हुआ है, जिसके बारे में आप सबको पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। सबसे बड़ी खबर तो तब हेडलाइन बनी जब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सुनीत शर्मा जी ने कहा कि कोंकण रेलवे में एंड टू एंड इलेक्ट्रिक ट्रेन दिसंबर 2021 तक चलेंगी। पर उन्होंने एक और बड़ी बात कही जिस पर आप में से बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया। तो आज सबसे पहले हम उनके दिए गए बयान को समझने वाले हैं और जो कुछ भी हाल ही में हुआ है कोंकण रेलवे में ट्रैक्शन चेंज को लेकर उस पर भी चर्चा करेंगे। और अगर आगे चलकर मडगांव कारवार के बीच भी इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा कर लिया जाता है तो क्या ट्रेन को डीजल ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाया जाएगा या नहीं, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलना और लाइक शेयर कमेंट करना भी मत भूलना। लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप सब भारतीय रेलवे के कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस को गोंदिया से आगे रीवा तक एक्सटेंड करने के फैसले का समर्थन करते हैं या नहीं, कमेंट करके बताइए। रेलवे का कहना है कि लगभग 120 करोड़ रुपए की बचत होगी महाराष्ट्र एक्सप्रेस को एक्सटेंड करने से, पर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कोल्हापुर से रीवा के बीच अलग से गाड़ी चलाई जाए लेकिन महाराष्ट्र एक्सप्रेस को एक्सटेंड ना किया जाए। हालांकि 7% जगह गोंदिया के यात्रियों के लिए छोड़ दी जाएगी। तो ऐसा कहना कि रीवा तक ये गाड़ी फुल चलेगी तो गोंदिया के स्थानीय यात्रियों को इस गाड़ी में जगह नहीं मिलेगी, ऐसा सीधा कहना उचित नहीं होगा। मेरा यहाँ पर यह मानना है कि अगर रेलवे देश के दूर दराज क्षेत्रों से देश के अन्य भागों से कनेक्टिविटी बढ़ाती है तो ट्रेन के एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए ये प्राइड की बात है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि महाराष्ट्र एक्सप्रेस को रीवा तक एक्सटेंड किया जाए। जी काइंडली प्रोसीड विद योर क्वेश्चन ओनली। यस सर, कोंकण रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जो इस 1 जून से होने वाला था, व्हेन इज इट गोइंग टू स्टार्ट? लाइक पैसेंजर ट्रेन के लिए कब से ऑपरेशनल होगा और पूरा कब तक हो जाएगा? 2 फेजेस में होने वाला है शायद, तो कब तक पूरा हो जाएगा सर? थैंक यू सर। As you are aware, Rajendra, you have been there for some time there, that side. Yes, हमने कोंकण yes. रेलवे का टोटल 370 किलोमीटर्स के करीब इलेक्ट्रीफाई कर दिया है, आउट ऑफ अबाउट 750 किलोमीटर्स। और ये 2 फेजेस में किया है, ये रोहा से साउथवर्ड किया है और करमाली की तरफ किया है। और Right. इन दोनों एरियाज में गुड्स ट्रेन का ऑपरेशन शुरू हो गया है। एज यू आर अवेयर की कोचिंग ट्रेन में थोड़ी तकलीफ थी बीच में हमको, but we are ready. We will be very soon be running trains with electric traction on this route. जहाँ तक जो बैलेंस पोर्शन जो बचा है उसमें भी करीब 90% काम, 85-90% काम हो चुका है और हमें पूरी उम्मीद है कि बाय दिसंबर दिस होल रूट विल बी टोटली इलेक्ट्रिफाइड। कोंकण रेलवे जो है तो ये पूरे रूट के ऊपर वी विल बी एबल टू रन ट्रेन एंड टू एंड विद इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। अगर आपने चेयरमैन सर के बयान को सही से सुना होगा तो आपने 2 बड़ी बातें नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं, आगे चल के हम उन पर चर्चा करेंगे। तो मिड डे के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जी ने चेयरमैन सर से पूछा कि कोंकण रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन काम जून तक होना था तो अब ये कब तक पूरा होगा और पैसेंजर ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ कब चलाया जाएगा। तो चेयरमैन सर ने जवाब देते हुए कहा कि कोंकण रेलवे का टोटल 370 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई कर लिया है आउट ऑफ 750 किलोमीटर्स। पर अगर आप कोंकण रेलवे का मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रोहा रत्नागिरी लगभग 203 किलोमीटर 203 किलोमीटर का सेक्शन है और कारवार ठोकुर लगभग 257 किलोमीटर का सेक्शन है। अगर मेरा गणित सही है तो कोंकण रेलवे में 370 किलोमीटर नहीं बल्कि 440 किलोमीटर के सेक्शन को इलेक्ट्रीफाई कर लिया है। अगर मेरा गणित सही है तो, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे सही कर दीजिए। और आगे वो बोलते हैं कि कोंकण रेलवे में 2 चरणों में इलेक्ट्रिफिकेशन काम किया गया, रोहा से साउथवर्ड्स और करमली के तरफ, यानी करमली से साउथवर्ड्स थोकुर के तरफ। और गुड्स ट्रेन को ऑलरेडी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ऑपरेट किया जा रहा है। आगे वो बोलते हैं कि आगे चलकर पैसेंजर ट्रेन को भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाया जाएगा। फिर जो बात वो बोलते हैं वो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि बैलेंस पोर्शन में भी 80-90% काम पूरा हो चुका है, यानी बाकी बचे पोर्शन में भी 80-90% काम पूरा हो चुका है। यानी रत्नागिरी मडगांव कारवार के बीच बहुत जल्द इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा कर लिया जाएगा। और मडगांव कारवार के बीच तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो चुका है, पर आगे चेयरमैन सर बोलते हैं कि दिसंबर तक पूरा रूट इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा और तब जाके यहाँ एंड टू एंड ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब 80 से 90% इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो चुका है
है बाकी बचे हुए क्षेत्रों में, तो आने वाले कुछ महीनों बारिश को भी अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, CRS इंस्पेक्शन और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर उनको भी अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, तो फिर भी दिसंबर से पहले ही मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो जाना चाहिए। पर हो सकता है कि चेयरमैन सर ने रोआ वीर सेकेंड लाइन को भी कंसीडर किया हो, पर अब देखना होगा कि आगे क्या होता है इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर। कोंकण रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर वैसे तो कुछ ज़्यादा अपडेट्स नहीं थे। रोहा रत्नागिरी और कारवार थूकुर के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा कर लिया गया था। फिर गुड्स ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाया गया। फिर कुछ लोगों का मानना था कि अब रत्नागिरी और कारवार के बीच डीजल ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ पैसेंजर ट्रेन को चलाया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और फिर कुछ अखबारों में ये खबर छपी जिसमें कोंकण रेलवे का कहना था कि कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद ही पैसेंजर ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाया जाएगा। यानी कोंकण रेलवे किसी भी पैसेंजर ट्रेन का ट्रैक्शन चेंज करने को लेकर कोई भी दिलचस्पी तब नहीं दिखा रही थी। आगे चलकर फिर मैंने आप सबके रिक्वेस्ट पर मडगांव कारवार के लेटेस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट्स की जानकारी दी, जिसमें मैंने आप सबसे कहा कि वैरना मडगांव कारवार के बीच लगभग वायरिंग का काम पूरा होने जा रहा है और कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद ही ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाया जाएगा। पर कुछ दिनों बाद ही सेंट्रल रेलवे ने कोंकण रेलवे को एक पत्र लिखकर कहा कि ERS निजामुद्दीन स्पेशल मंगला एक्सप्रेस का रत्नागिरी में ट्रैक्शन चेंज किया जाए 1 जून से। पर कुछ ही घंटों बाद कोंकण रेलवे ने ट्रैक्शन चेंज के प्रपोजल को कैंसिल कर दिया। कोंकण रेलवे का कहना था कि अभी कोंकण रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा होना बाकी है और इसीलिए फिलहाल के लिए पैसेंजर ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाना संभव नहीं होगा। इसी के साथ 10 जून से चलने वाली LHB CSMT मडगांव जनशताब्दी एक्सप्रेस का भी रत्नागिरी में ट्रैक्शन चेंज किया जाना था। पर अब दोनों ट्रेन का ट्रैक्शन चेंज यानी ERS निजामुद्दीन स्पेशल एक्सप्रेस मंगला एक्सप्रेस और जनशताब्दी का 1 जुलाई से रत्नागिरी में ट्रैक्शन चेंज किया जाना है। आप भी सोच रहे होंगे कि सेंट्रल रेलवे को ट्रैक्शन चेंज करने में इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों है, तो जनशताब्दी का ट्रैक्शन चेंज क्यों किया जा रहा है ये तो मुझे नहीं पता। हो सकता है कि टाइम से ज़्यादा महत्व पर्यावरण को दिया जा रहा है और सेंट्रल रेलवे मंगला एक्सप्रेस यानी ERS निजामुद्दीन स्पेशल एक्सप्रेस का रत्नागिरी में ट्रैक्शन चेंज इसलिए करना चाहती है ताकि इकतापुर में उसका ट्रैक्शन चेंज को खत्म कर दिया जाए, यानी अपने ऊपर से बोझ कम करना चाहती है ट्रैक्शन चेंज का। और अगर कोंकण रेलवे की बात करें तो कोंकण रेलवे कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का इंतजार इसीलिए कर रही है क्योंकि कोंकण रेलवे को रत्नागिरी मडगांव के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन जुड़े कामों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों से पता चला है कि कोंकण रेलवे को पनवेल ओएडिएक्ट, पेरनेम टनल, जुआरी ब्रिज और मांडवी ब्रिज के OHE डिजाइन में परेशानी हो रही है, पर हो सकता है कि अभी तक डिजाइन को फाइनल कर लिया गया हो या फिर आगे जल्द फाइनल कर लिया जाए। पर अगर चेयरमैन सर की माने तो एंड टू एंड इलेक्ट्रिक ट्रेन दिसंबर तक चलेगी, तो उससे पहले क्या होगा? क्या दक्षिण को जाने वाली ट्रेन का रत्नागिरी मडगांव या कारवार के बीच डीजल ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ संचालन किया जाएगा, या मडगांव तक चलने वाली ट्रेन का रत्नागिरी में ट्रैक्शन चेंज किया जाएगा, या फिर मुंबई से आने वाली ट्रेन को डीजल लोको के साथ ही चलाया जाए, या फिर कोंकण से साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ भी जाने वाली ट्रेन का ट्रैक्शन चेंज किया जाएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज अब खुल चुकी है। अगर आपको ट्रैक्शन चेंज पर एक और डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए।